नमस्कार। दृष्टि रसायन में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों प्रारंभिक गणित हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रारंभिक गणित क्या है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित, तो प्रारंभिक गणित में ये कितने प्रकार से बांटा गया है। इसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश में बोला जाता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि जो प्रारंभिक गणित है इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 1, 2, 3 और 4। अब इसका मतलब हो गया पहला आपका अंक गणित। प्रारंभिक गणित में जो पहला पार्ट पढ़ेंगे अंक गणित पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीज गणित पढ़ेंगे। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? रेखा गणित पढ़ेंगे। और चौथा क्या पढ़ेंगे? सांख्यिकी पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें हम लोग प्रारंभिक गणित की अगर हम बात करें, इसमें प्रारंभिक गणित में अंक गणित की अगर हम बात करें, तो अंक गणित के अंतर्गत कौन कौन से विषय हम लोग को पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे, पहला हम लोग को पढ़ना होगा संख्या पद्धति। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना होगा? लासा तथा मासा। तीसरा हम लोगों को पढ़ना होगा औसत। चौथा हम लोग को पढ़ना होगा अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। इसके बाद पांचवा प्रतिशत पढ़ना होगा। छठा लाभ हानि पढ़ना होगा। लाभ हानि। आठवां हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? साधारण ब्याज। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद काम समय तथा काम एवं समय। उसके बाद चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। तो कुल मिला करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक गणित के अंतर्गत हम लोगों को कुल 9 अध्याय पढ़ने होंगे। तो जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? संख्या पद्धति अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? संख्या पद्धति अध्ययन करेंगे। तो जैसे संख्या पद्धति किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लें। अगला टॉपिक जैसे आएगा इसमें हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर संख्या पद्धति में देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर ये होगा कि पहला चैप्टर संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का मतलब नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ अगर हम खरीदते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम क्या पाते हैं? किसी संख्या में, अर्थात कुछ ना कुछ एक सिंबल देते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप देते हैं। हमारे जो गणितीय वैज्ञानिक रहे हैं, जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे जब गणित का विकास हुआ, संख्या का विकास हुआ, तो किसी न किसी भी चीज़ को गिनने के लिए एक सिंबल दिए। और जो सिंबल दिए वही सिंबल क्या कहलाया? संख्या कहलाया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो विराट कोहली ने 105 रन मारा और सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बनाया। इसी तरह से तमाम प्रकार के हमें आंकड़े मिलते हैं।
तो जो ये आंकड़े मिलते हैं, जो हम ये सिंबल प्रयोग करते हैं बताने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या का मतलब हो गया एक प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से जो चीज़ हम प्रयोग करते हैं, जैसे 100, 2, 101, 4, 8 ... सो ऑन। इस तरह से हम लोग जो प्रयोग करते हैं इसे संख्या कहते हैं। अब संख्या में सबसे पहले हम ये देखेंगे, अब जैसे किसी का अगर वज़न नापना हो, लंबाई नापना हो, भार नापना हो, या मोबाइल पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर या कोई चीज़ होता है तो संख्या में दी गई होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे, दाशमिक प्रणाली देखेंगे। क्या देखेंगे? दाशमिक प्रणाली देखेंगे। अब दाशमिक प्रणाली में क्या होगा, इसमें हम लोग जानेंगे दाशमिक प्रणाली। अब दाशमिक प्रणाली का मतलब हो गया डेसिमल सिस्टम। कौन सिस्टम? डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम किसे कहते हैं? अब डेसिमल सिस्टम का मतलब हम रोज़मर्रा के कार्यों में जिस संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं या उसे लिखने के लिए हम जो संख्या का प्रयोग करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हैं। तो जो इस प्रकार के हम प्रयोग करते हैं, जो संख्या का प्रयोग करते हैं, तो इस संख्या पद्धति को हम दाशमिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? दाशमिक प्रणाली कहते हैं। अगर बात करें तो इसे दाशमिक प्रणाली को हम इसे हिंदू अरेबिक प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक प्रणाली बोलते हैं। हिंदू अरेबिक प्रणाली भी इसे हम बोलते हैं। अब दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं क्या है, अब यहाँ पर एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जैसे दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं, तो दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं ये है, दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं। अब दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं, तो दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसमें संख्याओं को लिखने के लिए 10 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने हैं? 10 हैं। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। इसे हम दाशमिक प्रणाली की विशेषताएं बोलते हैं। दूसरा ये होगा कि संख्याओं को लिखने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः, जैसे कोई भी संख्या हमने लिख दिया 4, 3, 5, 8, तो दाईं ओर से माने इधर जो जा रहा, ये दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है, तो दाईं ओर से बाईं ओर के तरफ क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसी तरह से डॉट डॉट हम जैसे जैसे आगे करते जाएंगे हमें लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ स्थान हमें मिलते रहते हैं। तो ये दूसरी प्रणाली, इसकी दूसरी विशेषताएं हो गई। पहला ये, दूसरा ये हो गया। अब देखिए तीसरी विशेषताएं ये है कि इसमें इकाई से बाईं ओर क्रमशः जितना आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कहाँ से, इकाई से बाईं ओर, तो इकाई से बाईं ओर जितना बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो कितना बढ़ रहे हैं, उतना ही अंकों के मान में 10 गुना वृद्धि हो रही है। उतना ही अंकों के मान में कितना हो रही है, 10 अंकों 10 गुना की वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है? अब जैसे मान लीजिए इकाई से दहाई की तरफ जा रहे हैं, तो इकाई से दहाई की तरफ जो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, बाईं से यानी कि दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं। तो जितने अंक स्थान पे जाएंगे उतने ही संख्याओं में या अंकों में 10 गुना की वृद्धि हो जाती है या होती जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर अंकों के मान।